और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी को भेजा गया था आखिरी मैसेज अब सामने आया है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित ने कहा था मिड डे, यानी कि यहाँ पर थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं आ पा रहा है और नहीं बचेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो मे डे कॉल दिया गया था पायलट की ओर से, अब ये जानकारी सामने आई है कि पायलट सुमित ने 4 से 5 सेकंड का संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने कहा था मे डे, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन नहीं उठ रहा। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ईरान और इजरायल के बीच बड़ा तनाव, दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हैं हवाई हमले। दोनों देशों में युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ा, एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई यात्रा हुई प्रभावित। आधी रात को ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला, ईरान ने इजरायल पर दागी सैकड़ों मिसाइलें, आबादी को टारगेट किया, आम आदमी को बनाया निशाना। ईरान ने किया बड़ा दावा, इजरायल के 2 F-35 विमान को गिराने का बड़ा दावा, वहीं F-35 गिराने वाला पहला देश बना है ईरान। प्लेन हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हादसे को लेकर दी जानकारी। 650 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में आई थी खराबी। एयर इंडिया प्लेन हादसे के बाद एक्शन में सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने की हाई लेवल बैठक, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। शवों के डीएनए सैंपल लेने का काम हुआ पूरा, 7 शवों की हुई पहचान, 72 घंटे में आएगी पूरी रिपोर्ट, जल्द आ सकती है सभी शवों की डीएनए रिपोर्ट। राजा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, राजा की हत्या के बाद एक महिला की हत्या का था प्लान, खुद को भी मरा साबित करना चाहती थी आरोपी सोनम। राजा की हत्या के बाद इंदौर में किस से मिली थी सोनम, इस बात की भी पता लगाएगी पुलिस, परिजनों से मिलने को लेकर होगी पूछताछ। राजा रघुवंशी मामले में आरोपियों से 25 घंटे तक हुई पूछताछ, एसआईटी ने पूछताछ के लिए बनाई 3 टीम। सूत्रों के मुताबिक कुछ सवालों पर राज और सोनम के अलग अलग जवाब। राजस्थान के झालावाड़ में एनआईए की छापेमारी, साजिद नाम के व्यक्ति के घर और ऑफिस पर जांच कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा हुई सख्त, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। केदारनाथ में लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां पर किए बाबा केदार के दर्शन। हिमाचल प्रदेश में मनाली सहित कई इलाकों में लंबा जाम, टूरिस्टों की भारी संख्या बढ़ने की वजह से परेशानी, जाम हटाने के लिए लगाए गए सिर्फ 15 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। असम के धुबरी में मंदिर के पास बीफ मिलने के बाद बढ़ा तनाव, मंदिरों पर हमले को लेकर राज्य सरकार का शूट एट साइट का बड़ा आदेश, सीएम हेमंता ने कहा डरकर जीने की जरूरत नहीं, सरकार आपके साथ है। बाटला हाउस डिमोलिशन एक्शन पर कोर्ट का नोटिस, 11 याचिकाकर्ताओं को यहां पर राहत मिली, फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी। उत्तराखंड के देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, भारतीय सशस्त्र बलों के मिले अधिकारी। हिंद महासागर में MV1 हाई शिप को बचाने की कोशिश में जुटी है इंडियन नेवी, शिप पर आग लगने के बाद बचाव अभियान लगातार जारी। राजस्थान के जयपुर में चलती कार में भीषण आग लगी है, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, दमकल विभाग यहां समय से यहां नहीं पहुंचा, ये बड़ा आरोप दमकल विभाग पर लगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी, हड़कंप मचा, गैस रिसाव की वजह से ये आग लगी, आग पर काबू पाया गया। Zee News।